सो हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर IPO 5 की यूनिट नंबर 7 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। और ये क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड है, इस पर शॉर्ट नोट नहीं आया है, लेकिन क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा आए हैं। सैलिएंट फीचर ऑफ कमर्शियल शिपिंग, यानी कि जो हमारी कमर्शियल शिपिंग है उसके क्या सैलिएंट फीचर्स हैं। तो फर्स्ट फीचर है शिपिंग इज़ एन इंटरनेशनल एक्टिविटी परपेचुअली एक्सपोज टू चेंज इन द इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, यानी कि जो शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो इंटरनेशनली एक्टिविटी है। यानी कि जब भी हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, गुड्स को इंटरनेशनल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है, तब हम शिपिंग का यूज़ करते हैं। जैसे जैसे हमारा इंटरनेशनल इन्वायरमेंट चेंज होता है, इंटरनेशनल ट्रेड चेंज होता है, वैसे वैसे हमारी जो शिपिंग सर्विसेज है, इंटरनेशनल शिपिंग एक्टिविटी है, वो भी चेंज होती रहती है। उसके बाद आते हैं हमारे कुछ और फीचर्स जो है। सेकंड फीचर है इट इज़ सब्जेक्टेड टू पीरियोडिक साइकिल्स ऑफ डिप्रेशन एंड बुयंसी इन बिजनेस, यानी कि ये एक ऐसा तरीके की पीरियड साइकिल है जो कि ऑल पूरी ईयर जो है उसका यूज़ किया जाता है। पूरे साल जो है शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। कभी जो शिपिंग सर्विसेज है उसमें क्या होता है, बूस्टअप हो जाता है, ट्रेड कभी ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। तो ये एक पीरियडिकल साइकिल है, कम या ज़्यादा इसके बिजनेस में होता रहता है। कभी बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है शिपिंग सर्विसेज में, तो कभी बिजनेस बहुत कम होता है। थर्ड फीचर क्या है, द हाईली कैपिटल इंटेंसिव नेचर ऑफ द इंडस्ट्री नेसेसिटेट लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एडुकेट यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, यानी कि जब भी कोई भी बिजनेस करता है शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का, शिपिंग बिजनेस करना है, तो उसके लिए दो चीज़ों की हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है कि सबसे पहले तो फाइनेंशियल रिसोर्स बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होते हैं, और जितनी भी हमें कैपेसिटी हमारे पास अवेलेबल होती है उस कैपेसिटी को फुल्ली तरीके से हमें एडुकेट तरीके से यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फुल्ली कैपेसिटी को यूटिलाइज़ करना चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, हमारा फोर्थ फीचर्स क्या है शिपिंग सर्विसेज का, कमर्शियल शिपिंग सर्विसेज का। इंटरनेशनली मोबिलिटी ऑफ शिप्स जनरेट कंपटीशन ऑन ग्लोबल स्केल एंड रेंडर इट्स बिजनेस मोस्ट हजार्डियस, यानी कि सबसे पहले कि हम बात करते हैं जब भी हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई थी, जुलाई 1991 में आई थी, जिसके अंदर क्या कहा था, हमें अपने ट्रेड को लिबरलाइज किया गया था, ग्लोबलाइज किया गया था। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारी शिपिंग सर्विसेज थी, जो इंटरनेशनल शिपिंग सर्विसेज थी, वो भी हमारी कंट्री में आई, वो भी अपनी सर्विसेज हमारी कंट्री में प्रोवाइड करने लगी, जिसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर जो कंपटीशन है वो बढ़ गया। कंपटीशन कब बढ़ता है, जब प्राइजेस कम होते हैं, ठीक है। जो भी हमारा प्राइस है उससे कम प्राइस में कोई दूसरा पर्सन सर्विस दे रहा है, तो जो भी कम प्राइस में सर्विस दे रहा है उसकी सर्विसेज को लिया जाएगा। यानी कि इससे क्या हुआ, जो हमारा नेशनल कंपटीशन था, जो हमारी कंट्री का जो बिजनेस था, वो क्या लग गया, खराब होने लग गया। हमारी कंट्री के लोगों का बिजनेस डाउनवर्ड जाने लग गया, क्योंकि इंटरनेशनली जो है कंपनीज आने लग गई हमारी कंट्री में और सर्विस प्रोवाइड करने लगे। उसके बाद जो फोर्थ फीचर्स है वो है द कमिटमेंट ऑफ द लीनियर शिपिंग सर्विसेज रिक्वायर एन एडुकेट एंड कैप्टिव कार्गो। जैसे कि आपको पता है कि लीनियर शिपिंग सर्विसेज होती क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। लीनियर शिपिंग सर्विस का मतलब है कि जो जिसका फिक्स शेड्यूल होता है, फिक्स टाइम पीरियड होता है, फिक्स स्पोर्ट्स होते हैं कि वो इस स्पोर्ट्स पे जाएगा अपने कार्गो को लेके, और ब्रेकबल कार्गो या जनरल कार्गो, सेमी फिनिश गुड, मैन्युफैक्चर गुड्स, सेमी मैन्युफैक्चर गुड्स के केस में जब भी हमें इस तरीके के गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है, शिप करना होता है, उस केस में हम लीनियर शिपिंग सर्विसेज का यूज़ करते हैं। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। एक तो है स्ट्रक्चर ऑफ शिपिंग सर्विसेज, जो आप देख सकते हो और अच्छे से समझने के लिए। और नेक्स्ट है लीनियर शिपिंग सर्विसेज का एक सेपरेट चैप्टर है, यूनिट नंबर 11, वहाँ से भी जाके आप इसको समझ सकते हो। तो है कमिटमेंट ऑफ लीनियर शिपिंग सर्विसेज रिक्वायर एन एडुकेट एंड कैप्टिव cargo base for ensuring its continuous on a stable and viable basis for effective support to the ट्रेड। जैसे कि हम जानते हैं कि लीनियर शिपिंग सर्विसेज पहले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, रेगुलर बेसिस पे काम करता है, चाहे शिपिंग के पास कार्गो हो या ना हो, वो अपनी डेस्टिनेशन पे जाएगा, वो अपना स्केड्यूल को पूरा करेगा। तो इसके ताकि हमारा जो बिजनेस है वो कंटिन्यूस बेसिस पे चलता रहे, स्टेबल रहे, उसके लिए लीनियर शिपिंग सर्विसेज को कार्गो सपोर्ट की ज़रूरत है। जब उसको कार्गो मिलेगा, जब उसको गुड्स मिलेंगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तभी तो उसका बिजनेस चलेगा। उसका काम ही ये है कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना। जब उसको ट्रांसपोर्ट के लिए गुड्स ही नहीं मिलेंगे तो उसका बिजनेस कैसे चलेगा। Traditionally, the trade follow
द एस्टेब्लिश्ड फ्लैग, यानी कि पहले क्या होता था, एस्टेब्लिश फ्लैग का मतलब कि हमारी कंट्री की शिप का ही यूज़ करके आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ को हमने अलाउ नहीं किया था अपनी कंट्रीज़ में पहले ट्रेड करने के लिए। बिफोर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 से पहले बाहर की कंट्रीज जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती थी, उनको अलाउ नहीं किया गया था, ठीक है। ट्रेड को इतना लिबरलाइज नहीं किया गया था, तो हमारी जो कंट्री है जो भी शिपिंग सर्विसेज है उनको ही सारा बेनिफिट मिलता था, उनको सारा कार्गो मिलता था और उनका जो बिजनेस है वो अच्छा खासा चल रहा था। बट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड नेसेसिटेट प्रमोशनल शिपिंग सर्विसेज अंडर द प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला ऑफ द स्टेट, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है वो डाइवर्सिफाई हो गया, कंपटीशन आ चुका है, तो हमें अपनी कंट्री की शिपिंग सर्विसेज को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि द एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द नेशनल शिपिंग इन द थर्ड वर्ल्ड countries would positively require financial and cargo support in the face of prepondence and intrusion. So well established shipping interest from developed country will superior technology, क्योंकि developed country से हमारे पास क्या है, कंपटीशन आया, इंटरनेशनल शिपिंग सर्विसेज हमारी कंट्री में प्रोवाइड की जाने लगी, उनकी अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, उनकी शिपिंग में अच्छी से अच्छी सुपीरियर क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है, उनकी वजह से हमारी कंट्री में क्या आया, कंपटीशन आया, तो हमारी जो नेशनल शिपिंग है उनको फाइनेंशियल और कार्गो सपोर्ट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो क्या कर सके, एग्जिस्ट कर सके, ताकि उस कंपटीशन में सर्वाइव कर सके। द एफिशिएंसी ऑफ शिपिंग सर्विसेज एंड देयर कॉस्ट डिपेंड मेनली ऑन द अवेलेबल पोर्ट फैसिलिटी, यानी कि जो हमारी शिपिंग सर्विसेज की एफिशिएंसी है या फिर जो भी कॉस्ट आती है वो किस पे डिपेंड करती है कि हमारी जो शिपिंग सर्विसेज है, जो भी पोर्ट्स हैं, उन पे क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, शिपिंग सर्विसेज के लिए क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, उसके अकॉर्डिंग ही एफिशिएंसी कितनी है शिपिंग सर्विसेज की और कॉस्ट क्या आएगी, वो डिपेंड करती है किस पे, पोर्ट की फैसिलिटी पे। तो ये टॉपिक जो था यहीं तक था, जिसमें हमने पढ़ा सैलिएंट फीचर्स ऑफ कमर्शियल शिपिंग के। आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ आए हो, सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए हो। अगर अभी भी कोई डाउट है किसी प्रकार का, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो और अपने डाउट को क्लियर किया जाए तो और अच्छा रहता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।